स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और नए साल के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए एक नया और ज़बरदस्त सेशन लेकर के आए हैं, वो है डेली करंट अफेयर। डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर के बिना एग्जाम निकालना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो हर एक एग्जाम में करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। समझ गए ना? यहाँ तक कि जो चर्चा में रह रहा है, इतिहास में भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि चर्चा में है। हाल ही में आप देखे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल संबंधित क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो चर्चा में था। समझ गए ना? तो सवाल ये है कि डेली करंट अफेयर को अगर आप सही तरीके से कीजिएगा तो डेफिनेटली करंट अफेयर का क्वेश्चन जो छूटता है उसका संभावना कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही बुक से पढ़ने से कई बार बहुत सारा अलग अलग तरह का क्वेश्चंस नहीं मिल पाता है। तो यही एक छोटा सा प्रयास है डेली करंट अफेयर के माध्यम से कि आप जो है करंट अफेयर में मैक्सिमम जो है सो स्कोर कर पाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या मिलेगा आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आज 1 जनवरी है तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट 10 MCQ क्वेश्चन मिलेगा आपको। आज के डेट का इंपॉर्टेंस, अगर कुछ आज का डेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इंपॉर्टेंस है तो वो, और साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये सेशन होगा जो कि डेली आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, आज 1 जनवरी है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर, है ना। डेली करंट अफेयर जो है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, है ना, बैंक, कहीं पर भी ये करंट अफेयर तो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जरूर से इसको देखिएगा। और साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो 6200346305 पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। डेली करंट अफेयर का ब्रॉडकास्ट ग्रुप का नंबर है 6200346305। इससे जब आप जुड़ जाइएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ में यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा दास सर लर्निंग ऐप पर। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं तो दास सर लर्निंग ऐप से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का डेट का, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 1 जनवरी का इतिहास। दोस्तों, 1 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत अभियान शुरू किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत अभियान कब शुरू किया था? तो 1 जनवरी 1664 को, है ना। याद रखिएगा, 1 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने केसर हिंद से सम्मानित किया था, है ना। केसर हिंद का उपाधि वायसराय के द्वारा जो है कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। तो डेट्स याद रखने से 1 जनवरी भले ही आपसे नहीं पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो डेट्स का इंपॉर्टेंस है वो आपको अगर पता रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन टकरा जाता है ना। अगला देखिए, 1992 भारत और पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची की अदला बदली की थी। 1 जनवरी 1992 को ही भारत पाकिस्तान किया गया था, पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की अदला बदली की थी। अगला देखिएगा, 1972 पेशवा माधवराव प्रथम का निधन हो गया था। होने के बाद उनके छोटे बेटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछेगा। 1949 में कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा किया गया था, है ना। 1 जनवरी 1949 को ही कश्मीर में क्या किया गया था? युद्ध विराम का घोषणा किया गया था। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का 1 जनवरी से संबंधित जो भी करंट अफेयर का एमसीक्यू बन सकता है, जो कि लेटेस्ट न्यूज है जिससे आ सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। शेयर करना बनता है। तो पहले हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का उस पर भी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1 होगा। पहला जो है, विश्व पारिवारिक या विश्व शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है ना? नेशनल फैमिली डे,
याद रखिएगा 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है ना। हर साल 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से लोगों में वैश्विक एकता और सद्भावना के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? तो वैश्विक एकता और सद्भावना के विचारों को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी को जो है इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को नए साल के दिन इस आशा के साथ मनाया जाता है कि आने वाला पूरे साल दुनिया में सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह की सकारात्मकता बदलाव लेकर के आए, है ना। तो आपको रीजन ही पता होना चाहिए, लक्ष्य पता होना चाहिए, समझ गए ना। जैसे कि साइंस डे है, तो क्यों मनाया जाता है, किसके कारण मनाया जाता है ना। टीचर्स डे किसके कारण मनाया जाता है, समझ पा रहे हैं आप लोग। प्रवासी दिवस किसके कारण मनाया जाता है। बहुत तरह का क्वेश्चन है, जो रीजन नहीं पता रहेगा तो कई बार डेट पता रहेगा, रीजन नहीं पता है छूट जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर फ्रेंड्स। हाल ही में नए और छोटे व्यवसायों को कितने कार्य दिवसों में जीएसटी पंजीकरण मिलेगा? जीएसटी पंजीकरण मिलेगा नए और छोटे व्यवसायियों को, ठीक है। तो याद रखिएगा तीन जो है कार्य दिवस में मिलेगा। कितने कार्य दिवस में? 3 कार्य दिवस में। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया है? ध्यान समझिएगा, जल जीवन मिशन के तहत इसको किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य, तो 5वां राज्य दोस्तों होगा पंजाब, है ना। पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। यह काम केंद्र सरकार की योजना हर घर जल के तहत किया गया है, जल जीवन मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं? याद रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो अजय सिंह। कौन शामिल हुए हैं? तो अजय सिंह, याद रखेंगे, इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एंड यूपीआई भुगतान के माध्यम से पीआईएल व्यापारियों स्टॉक जमा करने के लिए आवेदन पत्र जारी किया है? तो राइट आंसर होगा आरबीआई। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि फुल केवाईसी किराए के भुगतान उपकरण जैसे डिजिटल आईडी, परमिट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड के धारक अब गूगल पे और फोन पे जैसे स्टूडेंट पार्टी ऋणों के माध्यम से यूनिफाइड क्रेडिट कार्ड और मेट्रो रेल कार्ड के आधार पर भुगतान कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा आंसर होगा आरबीआई। क्या आंसर होगा? आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना। उत्तर प्रदेश में कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स होगा लखनऊ। कहां पे अनावरण किया गया है? लखनऊ। कौन अनावरण किए? तो राजधानी लखनऊ में कुड़िया घाट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, ठीक है। प्रतिमा बनाने वाले अमरपाल सिंह का भी सम्मान किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया? ध्यान दीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, जहां पर पहला वर्ड आ जाता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला वर्ड जहां पर आता है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। तो पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कहाँ बना है? याद रखिएगा इंदौर हवाई अड्डा। इंदौर हवाई अड्डा। हाल ही में इंदौर का अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है ना। याद रखेंगे, पहला जहां पे आ गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अगला देखिएगा, हाल ही में किस आईआईटी ने नेक्स्ट जेन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है ना। नेक्स्ट जेन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए आईआईटी मद्रास एमोल्ड डिस्प्ले रिसर्च सेंटर का शुरुआत किया है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है ना। ध्यान रखिएगा, जल विद्युत बांध का निर्माण सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन का कैटेगरी है ना,
अलग अलग तरह का क्वेश्चन आप डेली करंट अफेयर के सेशन में कीजिएगा, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जरूर से इस सेशन को डेली जब भी समय मिले जरूर से देखिए, और हो सके तो इसका पीडीएफ भी अपने पास रखिए। पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर दास लर्निंग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं आप डियर स्टूडेंट्स। तो हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो राइट आंसर होगा चीन। कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024, किंग कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा शेनझेन, है ना। कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन लक्ष्य सेन उन 8 शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है जो किंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन, देखिए बैडमिंटन ओपन 2024 में प्रतिस्पर्धा की। ठीक है, तो याद रखिएगा किंग ऑफ इंटरनेशनल ओपन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो शेनझेन में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया? तो शेनझेन में आयोजित किया गया। अब देख लेते हैं आज का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। इंपॉर्टेंट न्यूज डिटेल्स में भी दिया गया है, तो आप डिटेल्स में भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए पहला न्यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए आरबीआई ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है ना। तो कौन समिति का गठन किया है? याद रखिएगा आरबीआई। एआईएम और यूएनडीपी 2024-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। कौन किया? तो एआईएम और यूएनडीपी। स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी ने 50 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड जारी किए, है ना। 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में फैले 46,000 से ज्यादा गांवों के संपत्ति मालिकों को ये कार्ड मिले हैं। और स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कार्ड तैयार करके और वितरित करके साथ ही एक दिन में 58 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। याद रखिएगा स्वामित्व योजना के तहत मोदी क्या किया? 50 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड जारी किया है। किस योजना के तहत? तो स्वामित्व योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरुणेश चावला को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है, वे संजय मल्होत्रा का स्थान लेंगे। ठीक है, और मल्होत्रा को दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था। मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। याद रखिएगा अरुणेश चावला को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आरबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गैर संपादित परिसंपत्तियां घटकर 13 साल के निचले स्तर 2.7% पर आ गई है ना। ऋण और जमा में नियंत्रण विस्तार के साथ भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। तो याद रखिएगा ये डेटा को याद रखिएगा, डेटा पूछता है एग्जाम में, है ना। क्या बोल रहा है? रिपोर्ट के अनुसार गैर संपादित परिसंपत्तियां, है ना, एनपीआर घटकर 13 साल के निचले स्तर 2.7% पर आ गया है। शहरी क्षेत्रों में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में एमपीसी में लगभग 8% की वृद्धि हुई है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर ग्रामीण भारत में औसत एमपीसी 4122 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। अनुमान के अनुसार शहरी भारत में औसत एमपीसी 6996 रुपये है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 में जारी किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की। यह पहला प्रशासन गांव की ओर का एक हिस्सा है ना। इसका उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और योग्यता में सुधार करना। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये था 1 जनवरी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ करंट अफेयर, जिससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह हम लोग डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे। चैनल पर डेली जो है सो करंट अफेयर लाइव आएगा, तो आप लोग जरूर से चैनल से जुड़े, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर तो बनता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट।